हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4। चैप्टर नेम क्या है यहाँ पर? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक, अब यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब यहाँ पर आपको सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन पढ़ते आ रहे हैं। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? सबसे पहले डायग्राम, फिर थ्योरी, फिर डेरिवेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। सर्कुलर लूप बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए सर्कल बना लेंगे एक ठो। देखिए बोर्ड है इसलिए सर्कल एक तरफ से परफेक्ट नहीं बन पाएगा, आप कॉपी में कंपास से बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ठीक, सर्कल बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें हमने क्या किया? करंट फ्लो कर दिया आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर का नाम क्या हो जाता है? करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ठीक है, और सर्कुलर लूप। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो वहां उसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। तो ठीक है, अब इस सर्कल का ये जो सेंटर ओ है उसको क्या करते हैं? ज्वाइन कर देंगे। ठीक, यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? आर। ठीक है, ये सेंटर ओ से लेकर के इसमें हमने ज्वाइन किया वायर में, तो क्या रेडियस है? आर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो वायर का लेंथ पड़ा था वो कितना था? एल था। अब इसको क्या किया? वायर को हमने मोड़ दिया, सर्किल के फॉर्म में इसको हमने दिखाया है। ठीक है, पूरा मोड़ करके सर्कल के फॉर्म में दिखा दिया। तो इस पूरे लेंथ की वायर कितनी होगी? सॉरी, इस पूरे वायर की लेंथ कितनी होगी? एल होगी। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सर्कमफेरेंस का। इस पूरे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पर एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, हम इस पूरी लेंथ की छोटा सा एक लेंथ ले लेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे ए बी, इसको हमने मान लिया डीएल। ठीक, ये पूरा डायग्राम अच्छे से हमने समझ लिया। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? ओ सेंटर पर, सेंटर ओ पॉइंट पर यहाँ पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है, अब आपको अच्छे से डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं थ्योरी पर कि ये सब क्या है, डीएल आई सब ये यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो चलिए लेट dl be the small length part of a circular loop having radius r। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है क्या? लेट dl be the small length part of a circular loop having radius r। रेडियस कितनी है? r है। ठीक, अब इसके बाद लेट I be the current flowing in this loop। ठीक है, यहाँ पर I क्या है? करंट फ्लोइंग इन दिस लूप। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा? वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर
ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने थ्योरी में क्या लिखा है। इसके बाद सी लेट द एंगल बिटवीन DL एंड R बी 90 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ पर R और DL के बीच के एंगल कितना है 90। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है, आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं स्मॉल लेंथ के लिए। ठीक है, फॉर स्मॉल लेंथ। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमने इतना लिख लिया अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप में रफ करके। ठीक है, अब आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग ने नोट कर लिया। अब इसके बाद थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई डी एल। अब यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो आप लोगों को पता होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर आर स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आईडीएल से तो क्या आएगा आईडीएल। ठीक, यहाँ पर आप लोग अच्छे से दिखा दीजिएगा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट को नहीं पता होगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाएंगे, आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया डी बी इंटीग्रेशन। अब ये सर्कल क्यों बना है, क्यों बने, इंटीग्रेशन तो सिर्फ ऐसे बनता है, गोल इसलिए बना है क्यों, क्योंकि यहाँ पर लूप की बात हो रही, सर्कुलर लूप फॉर होल सरफेस की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन और ये सर्कल बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन और डी क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, कट करके मत दिखाइएगा वरना बोर्ड पेपर में पूरा काट देंगे। ठीक, ये गलती मत करना। b इक्वल टू ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए म्यू नॉट 4 बाय आई आर स्क्वायर, ये सब क्या है कांस्टेंट है, मतलब जिसके साथ डी लगा है वो क्या है कांस्टेंट टर्म, नहीं बाकी सब क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो क्या आ जाएगा बाहर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन डी कैंसिल हुए, वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या एल। तो चलिए यहाँ पर नया सिस्टम दिखाते हैं। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर एल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या एल। अब यहाँ पर आपको पहले मैंने बता रखा है एल की वैल्यू क्या है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक आर से एक आर क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 1 आर, और यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितना आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में
टू यहाँ पर आई और यहाँ पर आर। ठीक है, मतलब आंसर क्या है आपका, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। ठीक, किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरी सर्कुलर लूप के लिए। ठीक है, सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। ठीक, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक था और बोर्ड पेपर में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।